कि अब ख्वाब फिर से आने लगे हैं, अब ख्वाब फिर से आने लगे हैं मुझे, मुरझाए से नयन मुस्कुराने लगे हैं मेरे, एक राह क्या चुनी, अब ख्वाब नींद से भी जगाने लगे हैं मुझे। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक पहुंचाने का। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ जैन संप्रदाय के संस्थापक ऋषभ देव जी को, और पहले तीर्थंकर भी ये थे और संस्थापक भी कहे जाते हैं। वो बाद में महावीर स्वामी जी को कहा गया कि इनके संस्थापक हैं, लेकिन शुरुआती दौर में इन्हें ही संस्थापक माना गया था। और महावीर जी को इसलिए कहा गया था क्योंकि उनके द्वारा जैन संप्रदाय की सारी जानकारी जैन संप्रदाय को मिली थी, तो इसलिए उन्हें कहा गया था। तो पहले संस्थापक के रूप में इन्हें जानते हैं। फ्रेंड्स, इनके अगर हम जन्म की बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म फ्रेंड्स चैत्र मास की 9वीं तिथि को अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। और इनके निर्वाण की अगर हम बात देखें कि निर्वाण कब हुआ था, तो फ्रेंड्स इनका जो निर्वाण हुआ था वो माघ मास की चतुर्दशी को कैलाश पर्वत पर हुआ था। और इनके अगर मैं माता पिता की बात करूं कि माता कौन थी पिता कौन थे, तो इनके पिता का नाम था नाभिराज और माता का नाम था मरु देवी। और इनकी जो है दो विवाह हुए थे इनके, एक पत्नी का नाम था नंदा और एक पत्नी का नाम था सुनंदा। अब इन नंदा और सुनंदा से उनको 100 पुत्रों की और 2 पुत्रियों की प्राप्ति हुई थी। फ्रेंड्स, इन्हीं 100 पुत्रों में से एक पुत्र जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र था भरत, वो एक चक्रवर्ती सम्राट बना भारत का। और ये कहा भी जाता है जैन संप्रदाय के अनुसार कि जो भारत का नाम पड़ा है वो उन्हीं चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पे पड़ा था। फ्रेंड्स, इन्होंने एक टाइम तक तो ये भी राजा रहे थे, राजकाज संभाला काफी टाइम तक, लेकिन एक टाइम के बाद इन्होंने सब कुछ त्याग दिया और 30 वर्ष तक ये तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। फ्रेंड्स, 30 साल तक तपस्या करने के बाद जब ये वापस लौटे, तो पुनः इन्होंने 12 वर्षों तक जो धर्म का प्रचार प्रसार था उसमें कार्य किया, बहुत ज्यादा धर्म का प्रचार प्रसार किया। फ्रेंड्स, एक चीज और है जो आपको जानने लायक है। फ्रेंड्स, इनके जो 9 पुत्र थे, मतलब एक पुत्र तो भरत जो थे वो चक्रवर्ती सम्राट बने, और बाकी के जो पुत्र थे उनमें से 9 पुत्र जो थे वो धर्म के प्रचार प्रसार में लगे और उन्होंने राजपाट त्याग दिया। और वो क्या कहते, और वो जो है उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार में अपना जीवन दे दिया, अर्थात संन्यास को उन्होंने ले लिया था। और फ्रेंड्स, इनका जन्म जैसे मैंने बताया इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, तो क्षत्रिय ही कुल हुआ, आपको पता है क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। और इनके बारे में और जो डिटेल है उसके बारे में मैंने बोर्ड पे लिख दिया है सारी, कि इन्होंने कौन कौन सी कलाएं बताई थी, क्या क्या चीज थी जो आपको जाननी है, उसके बारे में हम लोग बोर्ड पे देख लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या क्या जानकारियां हैं जो हमें ध्यान से रखनी है। देखिए, ऋषभ देव जैन जी के बारे में हम जान रहे हैं। इनका जन्म चैत्र मास की 9वीं को हुआ था और निर्वाण माघ कृष्ण चतुर्दशी को हुआ था। और ऋषभ देव ने जैन पुराण साहित्य में, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है और आप लोग यहीं पे गड़बड़ कर देते हो, जो नंबर आपके कटते हैं वो इन चीजों में कटते हैं और ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। जैन पुराण साहित्य में 6 कलाओं का उपदेश दिया। कई बार मैंने क्वेश्चंस में देखा है कि उससे पूछा जाता है कितने उपदेश दिए थे, कितनी कलाओं के दिए थे, ऑप्शन दे दिए जाते हैं 2, 4, 5, 6, तो आपको पता ही नहीं होता। फ्रेंड्स, इसलिए मैंने स्पेशली यहाँ लिख दिया है 6 कलाओं का उपदेश दिया था। वो 6 कलाएं क्या क्या थी? अहिंसा, अस्तेय, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प और कला। ये 6 कलाएं के बारे इनके बारे में इन्होंने बताया था। देखिए, इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो सांड है। ये भी प्रश्न आता है एग्जाम्स में। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन उन तक भी आते हैं। और टीजीटी, पीजीटी या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इस तरीके के साहित्यिक प्रश्न जो है वो आते ही आते हैं। देखिए, इनका प्रतीक वृक्ष जो था वो बरगद था। प्रतीक रंग था स्वर्ण।
और इनकी शिक्षा जो इन्होंने लोगों को दी थी वो अहिंसा और अपरिग्रह की इन्होंने शिक्षा दी थी। और अवतार ये किसके माने जाते हैं फ्रेंड्स? 24 जो भगवान विष्णु के अवतार हुए थे उनमें से एक ये माने जाते हैं। मैंने यहाँ लिखा भी है कि भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार ये माने गए हैं। अन्य नाम थे इनके फ्रेंड्स आदिनाथ, ऋषनाथ, वृषभनाथ, धूलेख, ऋषभ देव और वृषभ देव, अलग अलग नामों से इन्हें बुलाया गया। फिर जो हमारे पौराणिक साहित्य है उनमें भी इनके बारे में जिक्र मिलता है। चाहे हम किसी भी पुराण को उठा के देखें तो कहीं ना कहीं इनका जिक्र हमें मिलता है कि इन्होंने किस तरीके से धर्म का प्रचार प्रसार किया। और हिंदू धर्म के अनुसार ही जैन धर्म भी है, काफी कुछ तक हद तक मिलता है। बस एक चीज जो है वो लोग इनसे हमारी नहीं मिलती, वो ये है कि हम लोग देवी देवताओं को मानते हैं और ये लोग देवी देवताओं को उतना महत्व नहीं देते। ये लोग केवल आत्मज्ञान और संपूर्णता को जानने में विश्वास रखते हैं। तो ये तो जानकारी थी ऋषभ देव जी की। जानकारी कैसी लगी इसके बारे में तो आप कमेंट करेंगे और करते भी हैं फ्रेंड्स। जब आप लोग कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और कमेंट्स को पढ़ करके मैं और अधिक मोटिवेट होती हूँ कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। फ्रेंड्स ये ऋषभ देव जी के बारे में जाना, कैसी लगी वीडियो उसके बारे में तो आप कमेंट कर ही देंगे। कहने के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं, बट फिर भी कहना पड़ता है तो कह रही हूँ, कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइएगा। और ये जो मैं आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक के सारे कवियों के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है। एक प्लेलिस्ट थी मैंने आदिकाल के बारे में जो बनाई, तो उसमें एक लिस्ट मैंने नाथ साहित्य की बनाई थी, दूसरी प्लेलिस्ट मैं जैन साहित्य की बना रही हूँ। जैन साहित्य में जैसे कि आज मैं ऋषभ देव के बारे में बताया, और अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में बताऊँ। सॉरी द्विवेदी, वो अक्सर फ्रेंड्स फ्लो में निकल जाता है क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी उनके बारे में अक्सर पढ़ती रहती, तो वो ही फ्लो में निकल गया। वर्धमान महावीर स्वामी उनका पूरा नाम था, उनके बारे में वीडियो लेके आऊंगी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।